त्रिपाठी सर, आज आप मुंबई आए हैं, बस्तर से आप बिलोंग करते हैं, काफ़ी बस्तर में आपका जाना पहचाना नाम है, साहित्य से जुड़े हुए हैं, किसान परिवार से हैं। तो सर, साहित्य से जुड़ाव आपका कब से है और आज जो कार्यक्रम रजनी साहू जी का हुआ है, इसमें कैसे आपका आना हुआ है, इसके बारे में? देखिए, मैं मूलतः किसान हूँ और बस्तर के बेहद पिछड़े गांव ककनाथ दरभा विकासखंड से हूँ। हम जब कॉलेज पढ़ते थे बस्तर में, तो हम 3 मित्रों ने मिलके एक साप्ताहिक समाचार पत्र बस्तर टुडे निकाला था 1983 में। तो 6 महीने तक चला और फिर अर्थाभाव के कारण हम तीनों मित्रों के बीच एक मोटरसाइकिल थी, उसे बेच दिया और हमने तय किया कि पत्रकारिता नहीं करेंगे। लेकिन लेखन से जुड़ाव बना रहा। मैं हमेशा राष्ट्रीय बड़े जो समाचार पत्र हैं उन पर कॉलम लिखता रहा और कविताएं भी लिखी मैंने। बस्तर के ऊपर 2 कविता संग्रह आए हैं मेरे। और लेखन एक ऐसी चीज़ है कि जो एक बार जो उससे जुड़ता है तो ताउम्र जुड़े रहता है। बस्तर जो है ज़्यादातर, जैसे ही बस्तर का नाम जहन में आता है तो नक्सलवाद का चेहरा उभर कर आता है। तो आप वहाँ पर रहकर साहित्य की सेवा कर रहे हैं, किसान परिवार से जुड़कर आपने आदिवासियों को भी बहुत सारे रोजगार उपलब्ध कराए हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, बस्तर को नक्सलवाद के लिए केवल नहीं जाना चाहिए, बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं। बस्तर नैसर्गिक सुंदरता की दृष्टि से नंबर 1 है। बस्तर के वन, वहाँ के वनों पर जड़ी बूटियाँ, वहाँ के आदिवासी मेहनतकश भोले भाले, बहुत कुछ ऐसा कुछ है जो अन्य सारी जगहों से अनूठा है। और मैंने जो पिछले 25 सालों में थोड़ा बहुत कुछ बस्तर के आदिवासी भाइयों के लिए थोड़ी बहुत कुछ सेवा कर पाया, थोड़े बहुत कुछ रोजगार सृजन कर पाया, इसका श्रेय भी मैं बस्तर को ही देता हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ के आदिवासी भाइयों से बहुत कुछ लिया, बहुत कुछ सीखा मैंने, उन्हीं के बीच पैदा हुआ पला बढ़ा। तो मैं ये मानता हूँ जितना कुछ मैं उनसे सीखा उसका एक बहुत छोटा सा अंश ही अभी तक लौटा पाया हूँ। अभी बहुत कुछ लौटाना बाकी है। एक कृषक के तौर पर सर, आप देश और समाज की किस तरह से सेवा कर रहे हैं और ऐसा क्या पैदावार है वहाँ पे बस्तर के ज़मीन पे जो आप पूरे देश और विश्व में उसको पहुँचा रहे हैं? देखिए संतोष जी, खेती की दशा बहुत बुरी है पूरे देश में। मैं हमेशा कहता हूँ खेती जो है ICU में भारत की पड़ी हुई है। किसानों की दशा बहुत बुरी है। खेती घाटे का सौदा है। लाखों, आप 6 लाख से ज़्यादा किसान सुसाइड कर चुके हैं। तो मैं बैंक की नौकरी छोड़ के खेती शुरू ही इसीलिए किया कि खेती को लाभदायक कैसे बनाएं। तो हम जड़ी बूटियों की और मसालों की खेती करते हैं। बस्तर में हमने काली मिर्च की खेती की है। शक्कर से 25 गुना ज़्यादा मीठी स्टीविया एक पौधा होता है जिसकी पत्तियां शक्कर से 25 गुना ज़्यादा मीठी है, फिर भी 0 कैलोरी है, उसकी खेती कर रहे हैं। इंसुलिन का जो हम इंजेक्शन लगाते हैं वो इंजेक्शन ना लगाना पड़े, ऐसा एक पौधा होता है इंसुलिन प्लांट, कि उसकी पत्ती खाए और इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं, उसकी खेती कर रहे हैं। तो हम ढेर सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ जो विलुप्त हो रही हैं उनकी खेती कर रहे हैं आदिवासी परिवारों के साथ मिलकर, और कोशिश कर रहे हैं देश विदेश के परिवार बाज़ार तक पहुँचे, तो आदिवासी परिवार लाभान्वित हो और विश्व बाज़ार में शुद्ध माल पहुँचे। अभी वर्तमान सरकार जिस तरह से आदिवासी अभी राष्ट्रपति का भी चयन कर रहे हैं, मुर्मू जी को ला रहे हैं, आदिवासियों के ऊपर जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, तो इससे क्या अपना जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, तो छत्तीसगढ़ में जैसे बस्तर इलाका है, उससे क्या फायदे हो सकते हैं? क्या सरकार? देखिए, ये प्रतीकात्मक रूप से एक बड़ी अच्छी बात लगती है कि हमारे देश की राष्ट्रपति पद पे एक आदिवासी महिला पहुंचती हैं, और द्रौपदी मुर्मू जी तो बहुत ही सरल हृदय और बहुत ही अच्छी राजनेता है। हमें बड़ी खुशी है उनके पहुंचने की। ये अलग बात है कि भाई कोविंद जी दलित थे, उनके बनने से दलितों का क्या फ़ायदा हुआ। तो केवल एक व्यक्ति के वहाँ पहुँचने से पूरे परिदृश्य में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सरकार अगर अपने फोकस पे रखती है, सरकार अपने फोकस अगर आदिवासियों पे रखे और उनको जहाँ आदिवासी हैं वहाँ से बिना हटाए उनको बेहतर रोजगार अगर दे पाए, तो मेरा मानना है ज़्यादा सार्थक होगा। और सर, जैसा कि आज आपका आगमन हुआ है यहाँ पे मुंबई में, सत्यम शिवम सुंदरम जो रजनी साहू जी की काव्य संग्रह का लोकार्पण हुआ है, आपके हाथों से आप सम्मान यहाँ पे मुख्य अतिथि थे, तो इसके बारे में बताएं, कविता के बारे में थोड़ा सा 2 लाइन बताएंगे। और रजनी साहू जी से कब से परिचय है? देखिए, रजनीश जी छत्तीसगढ़ की बिटिया है और उन्होंने बुलाया, तो अगर बिटिया ससुराल से अपने मायके से बुलाए भाई को, तो भाई को आना ही चाहिए, और मैं आया। रजनी साहू बहुत प्रखर कवित्री हैं
काफ़ी दिनों से लिख रही है, वरिष्ठ कवित्री है। और उनका जो आज काव्य संग्रह आया है सत्यम शिवम सुंदरम, वो माता जी को समर्पित है और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इसका विमोचन हुआ। कविताएं बहुत अच्छी हैं, भावप्रवण हैं और मेरा मानना है कि ऐसे कविता संग्रह का पाठकों के द्वारा स्वागत होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सोनी जी, आज आपने पूरे कार्यक्रम का संचालन किया है, काफ़ी उत्साहपूर्वक किया है, काफ़ी अच्छे से किया है। आपके कई रस में जिस तरह से रस होते हैं, आपने यहाँ पर पूरा सभी जो भी आए थे वो मंच पर आए थे उनका भी आपने मनोरंजन किया है और साथ में जो सभागृह में बैठे थे उनका भी आपने। तो ये सर रजनी जी ने आपको कब अप्रोच किया है और इसके जो आज के जो कार्यक्रम की रूपरेखा कितने दिन पहले बनी थी और इसके लिए आपने क्या क्या तैयारी की थी जी, इसके बारे में कुछ बताइए। ये रजनी जी को मैं विगत कुछ 5 या 6 वर्ष से जानता हूँ और जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो यही मंच पे हुई, गोष्ठी में हुई। तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं बहुत जल्दी किसी से मेरा संबंध नहीं हो पाता है, मुझे टाइम लगता है लोगों से मिलने में, उनसे संबंध बनाने में या उनसे एक भाई बहन का रिश्ता कहिए, कुछ भी कहिए, वो बनाने में तो थोड़ा समय लगा। कुछ 1 साल 1.5 साल गुजर गया, कुछ विषम परिस्थितियाँ आई हम लोगों के साथ, हम दोनों उसका शिकार भी बने। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे हम दोनों का विश्वास एक दूसरे पे कायम हुआ तो वो ऐसा विश्वास कायम हुआ है जैसे भाई और बहन का विश्वास होता है। और उसके बाद अभी लॉकडाउन का पीरियड हुआ, उसमें काफ़ी सारी उनकी गोष्ठियाँ हुई जो कि ऑनलाइन हुई। ये अरविंद राही जी, रमेश यादव जी ये सब उसमें उपस्थित थे। तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे करके मुझे आगे लाई और कभी मंच संचालक की भूमिका में या कभी अतिथि की वो कवि की भूमिका में, शायर की भूमिका में मुझे प्रस्तुत किया। हालांकि मैं और मंचों पे भी जा रहा था तब, लेकिन एक योगदान इनका भी है मुझे साहित्य के क्षेत्र में आगे लाने में, कुछ हिस्सा इनका भी है। और इस प्रोग्राम की अगर बात करें तो हम लोग की बात, कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम लोग बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन वो मुझ पे पूरा डिपेंड होती है, ना मैं अपनी पूरी राय उनको देता हूँ कि मेरे हिसाब से ही सब करिए, क्योंकि वो खुद समझदार हैं। लेकिन एक चर्चा होती है और उस मंथन से कुछ ना कुछ अमृत निकलता है जो आज आपके सामने है। तो ये सब हम लोग की चर्चा के बाद एक ऐसा बना कि किसको किसको बुलाना है, कौन मुख्य अतिथि रहेगा, कौन विशेष अतिथि रहेगा। तो रजनी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, एक तो उनकी पुस्तक के लिए और इस बहुत अच्छे आयोजन के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आज के प्रोग्राम में इंद्रधनुष के रूप में हर रंग मौजूद था साहित्य का। अगर आप देखें, चाहे कहानी हो, चाहे कविता हो, हास्य का रंग भी था और गज़ल का रंग भी था और कहानीकार भी थे हमारे साथ, उपन्यासकार भी थे हमारे साथ। अधिकतर जो मुख्य विधाएं होती हैं वो सब उसके यहाँ पर विशेषज्ञ मौजूद थे और बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ, ऐसा मेरा मानना है। पुस्तक आपने पढ़ी होगी, तो पुस्तक में जो कविता मैंने क्योंकि हम लोग, इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, उसके माध्यम से इनकी कविताएं उसमें आती रहती हैं। तो पुस्तक मैंने इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि उनकी काफ़ी कविताएं वो ग्रुप में डाल चुकी हैं, तो उसमें मैंने पढ़ी है और मैं उनके ग्रुप में हूँ। और आज की पुस्तक तो विशेष रूप से उनकी माँ को समर्पित थी, तो उसमें से कुछ रचनाएं मैंने पढ़ी हैं। उनकी रचनाओं की विशेषता ये है कि बहुत लंबे लंबे वाक्य नहीं रहते हैं, छोटे छोटे वाक्य रहते हैं, लेकिन वो बहुत ही सारगर्भित रहते हैं और उसको आप जोड़ के देखेंगे तो कुछ ना कुछ उसका एक मतलब निकलता है। ये इनकी लेखनी की विशेषता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। छत्रसाल जी, आज आपकी श्रीमती रजनी साहू जी का जो पुस्तक का तीसरी किताब का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। काफ़ी साहित्य जगत के काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियाँ यहाँ पे आएंगी। तो यह कार्यक्रम कैसा लगा और आपका कितना सफल आयोजन में योगदान रहा? जी हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम मेरी पत्नी, धर्मपत्नी श्रीमती रजनी साहू की पुस्तक है। जब ये पुस्तक मुद्रित होकर आई तो हमने बैठ के विचार किया कि इसका लोकार्पण कैसे किया जाए।
तब लोकार्पण करने के विचार आया तो उसमें जगह का चुनाव करना, उसमें अतिथियों को आमंत्रित करना और अतिथियों का चुनाव करना, ये सब हम दोनों ने बैठ के किया। और इस संदर्भ में मुझे लग रहा है हमें करीब 2-3 महीने का टाइम लगा। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि मुंबई प्रेस क्लब में इसका लोकार्पण किया जाए। और हमारे जो अध्यक्ष थे वो छत्तीसगढ़ के बहुत सुस्थापित कवि, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो हम लोगों ने काफ़ी उनसे डिस्कस करके, उनसे संवाद करके और उनसे प्रार्थना की कि आप इस समारोह का अध्यक्ष बनने का आमंत्रण स्वीकार करें। उसके साथ ही हमारे बहुत से और नवी मुंबई और मुंबई के लेखक और कवि जो प्रबुद्ध लेखक हैं वो भी इसमें सम्मिलित हुए। श्री रमेश यादव जी जो कि यहाँ काफ़ी कुछ साहित्य में अपना योगदान रखते हैं, मराठी साहित्य और हिंदी साहित्य में उनका भी योगदान रहा। उनके साथ भी बैठ के हमने रूपरेखा तैयार की और इस पुस्तक को लॉन्च करने और लोकार्पण करने में सभी का बहुत सहयोग रहा। फिर हमें कुछ मीडिया में भी आमंत्रण किया, तो 2-3 चैनल हैं, श्री गायत्री साहू जी, उनका बहुत योगदान रहा क्योंकि इसके वो फाउंडर मेंबर भी हैं। तो हमें उनका भी बहुत सहयोग मिला और इस प्रोग्राम को एक तरह से रूपरेखा निर्धारित करने में आप सबका सहयोग था और हम सभी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने काफ़ी समय हमारे लिए, बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मुंबई में काफ़ी बरसात भी है, काफ़ी वर्षा हो रही है, उसमें भी लोगों ने, श्रोतागण भी बहुत आए, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। और मुझे लगता है कि इस पुस्तक को लोग पढ़ के और साहित्य में अपना रुचि रखते हैं वो सराहेंगे। धन्यवाद। रजनी जी, सबसे पहले बताइए, आज आपकी तीसरी काव्य संग्रह का आज यहाँ रिलीज हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो कितना उत्साह है और कैसा लग रहा है यह कार्यक्रम आयोजित करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मतलब एक लेखक के लिए कविता लिखने के बाद में उसका लोकार्पण लोगों के सामने प्रस्तुत होके उसकी राय सुनकर उसमें क्या लोगों का सुधार की ज़रूरत है, क्या अच्छा किया, तो उत्साहवर्धन भी होता है। सकारात्मक उसमें देखें तो उसमें बहुत सारी जो हमारी कुछ जो गलतियां हैं उसको भी सुधार के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और मैं अभी विद्यार्थी की अपने आप को मानते हैं और साहित्य अभी में सरोवर में सोच लीजिए अभी छोटा सा प्रयास है मेरा। अभी धीरे धीरे करके उसकी गहराई में जाके मुझे बहुत कुछ और सीखना है, पढ़ना है, लिखना है और मैं और अच्छी बेहतर कविताएं दे पाऊँ। आगे से मेरा प्रयास ऐसा रहेगा और मैं निरंतर अध्ययन करते रहूँ। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपकी माँ को समर्पित है यह संस्था, सुधा साहित्य सामाजिक संस्था। तो आज ही का दिन आपने चुना था या फिर इस पुस्तक को रिलीज़ करने के लिए कोई और दिन? मेरी पुस्तक का रिलीज़ करने का दिन मैं एक तारीख और चुनी थी, लेकिन कुछ वाद विवाद की वजह से या समझ लीजिए कुछ जो होता है, खैर अच्छे के लिए होता है, वो हम बात ना ही करें तो सही रहेगा। और ये वैसे देखा है मैंने, मेरे माताजी से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं उनका जो महाप्रयाण दिवस था, वट सावित्री की पूर्णिमा थी, तो जितने भी कार्यक्रम महत्वपूर्ण उनसे संबंधित हुए हैं वो सब पूर्णिमा के दिन हुए हैं। तो जो भी हुआ उसको हम सकारात्मक रूप में लेते हुए मुझे बहुत खुशी हुई। गुरु पूर्णिमा के दिन ये कार्यक्रम हुआ और गुरु की भी विशेष कृपा है। हमारे जो अंतरिक्ष में गुरु तत्व हैं वो प्रत्यक्ष रूप से मेरे साथ हैं और मुझे मनोबल प्रदान कर रहे हैं। और मैं इसको बहुत एक आध्यात्मिक इत्तेफाक भी कह सकते हैं कि संयोग ऐसा हुआ कि ये पूर्णिमा के दिन हुआ, ये मेरे लिए बहुत गौरव का विषय है। आज इस समारोह में साहित्य जगत की काफ़ी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर सभागृह में उपस्थित हुई थी, तो उनके लिए बताइए कि किस तरह से आप उनको एक मंच पे, एक सभागृह लाने में आपने कितनी मेहनत की और किस तरह से उनको आपने अनुरोध किया और कैसे राजी हुए, उसके बारे में कुछ बताएं। ये एक रमेश यादव जी से तो बात हमेशा होती रहती थी, तो एक इस तरह से एक संयोग होना ये एक देवी चमत्कार से कम नहीं है मेरे लिए।
और मैंने कुछ भी प्रयास नहीं किया है, सिर्फ ये बिना प्रयास से किसी के आशीर्वाद या माता जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप हुआ है, या जो भी कहें, या मेरे कर्म का जो रहता है, जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। तो एक इस तरह का हम एक संयोग मानते हैं। मुझे बिना प्रयास के ही सबका आशीष, सभी जो मान्यवर आए, सभी इतने प्रसिद्ध साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार का सानिध्य मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य और मेरे लिए गौरव का विषय है। इसमें से सबसे पहले तो हमारे जो समारोह अध्यक्ष थे डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, वो बस्तर से सिर्फ एक फ़ोन करने पे ही, सिर्फ कार्यक्रम के लिए आना, ये बहुत मेरे लिए, एक बार बोलने पर उनके लिए उनकी सहमति मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक भी था और मेरे लिए बहुत खुशी की बात भी थी। फिर डॉक्टर रमेश यादव जी हमेशा से मेरे मार्गदर्शक रहे हुए हैं, हमेशा उनका साथ रहता है, वो उनका आने भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही है। फिर हमारे इस क्रम में अरविंद राय जी को मैंने बात की तो अरविंद राय जी भी तुरंत तैयार हो गए। फिर आनंद श्रीमाली जी आए, वो भी तुरंत ही उन्होंने भी अपनी सहमति प्रकट करी। प्रमोद कुमार कुश जी हमारे साथ हमेशा हर कार्यक्रम में रहते हैं, और जितने भी वरिष्ठ हमारे साहित्यकार थे वो हमारे साथ में आना, मुकेश गौतम जी हैं, उनका भी एक बार में हाँ बोलना, ये सब मेरे लिए बहुत आश्चर्य था और हम खुद विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ये कैसे संयोग बना, क्या हुआ। ये सब मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। और साथ में अश्वनी उमेश जी का साथ हमेशा रहता है, और सबका सहयोग मिला घर से सब। अच्छा, आपका जो काव्य संग्रह है सत्यम शिवम सुंदरम, इस किताब को लिखने की प्रेरणा कैसे मिली आपको, और कितनी इसमें कविताएं हैं और किस रूप में है सारी कविताएं? ये कविता की प्रेरणा मेरी माताजी से मिली है। उनके जाने के बाद में वो जो विरक्ति का भाव और वैराग्य का भाव हुआ, उसी से मैंने प्रेरित होकर ये कविता लिखी है। सारी बहुत सी रचनाएं मेरी माँ पर समर्पित हैं, कुछ आध्यात्मिक जीवन पर हैं, जीवन दर्शन पर हैं, प्रकृति से संबंधित हैं कुछ कविताएं, कुछ से अपना संवाद करते हुए, आत्मविश्लेषण करते हुए कुछ कविताएं लिखी गई हैं, और मानवीय मूल्यों से आधारित मैंने प्रेरित होकर ये कविताएं लिखी हैं। और एक श्रोताओं की रुचि इस तरफ बढ़े, इस तरह की कविताएं पसंद करें, ये शायद उतना दावे से नहीं कहा जा सकता। ये मैंने पाठकों पर, उनकी प्रतिक्रिया उन पर निर्भर करती है। अभी आपकी अगली किताब, ये तो तीसरी किताब हो गई, इसके बाद हम आपकी अगली किताब की प्रतीक्षा कब तक इसी साल कर सकते हैं? अगले साल ये कब होगी ये पता नहीं, लेकिन ये अनुभव और भाव के साथ होगी, और ये होगी, बहुत मेरे मन में उद्गार थे। मैंने नर्मदा के तट पर ये सोचा था, इस कविता का शीर्षक होगा मोक्ष के द्वार पर, और ये कविता